बुकिंग के बाद अपनी क्रेटा आ चुकी है। पहले कर लेते हैं इसका प्री डिलीवरी चेक, और अगर ये प्री डिलीवरी चेक में पास होती है उसके बाद करते हैं इसका पेमेंट और फिर लेते हैं इसकी डिलीवरी। गाड़ी अनलॉक करते ही सबसे पहला काम है स्टार्ट करना। तो स्टार्ट होते ही जैसे स्टार्ट होती है सबसे पहला काम जो होता है वो इसकी मीटर रीडिंग चेक करना। तो इसकी हाल फिलहाल में जो मीटर रीडिंग है वो सिर्फ 8 किलोमीटर्स दिखा रही है, और अगर ये किसी गाड़ी की जो किलोमीटर्स रीडिंग है ये 100 किलोमीटर्स से ज़्यादा दिखाती है तो आप लोग डीलर से बोल सकते हो कि भाई मेरी गाड़ी रिप्लेस करके दे, या फिर ये मुझे नहीं लेनी क्योंकि ये चली हुई है। और अगर वो गाड़ी चेंज नहीं करता तो उससे पैसे कम कराओ। और फिर दूसरा काम आता है आपका गाड़ी का इंटीरियर्स चेक करना, पूरे का पूरा जितना भी डैशबोर्ड पे है वो सारे उसमें प्रॉपर्ली फंक्शनिंग है। तो सबसे पहला काम इसमें करते हैं इसकी AC ऑन करते हैं। AC इसकी प्रॉपर काम कर रही है, और देख लेते हैं ऑटो भी चल रहा है नहीं चल रहा है। ऑटो भी प्रॉपर काम कर रहा है। डैशबोर्ड के कैश के अंदर जो छोटे वाला AC होता है वो देखो प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कभी ठंडा आइटम रखना पड़ता है तो उसमें काफ़ी हेल्प करता है ये ठंड उसे कोल्ड रखने में। इंटीरियर्स में ही आपकी आती है सनरूफ, तो एक बार इसे देख लेना चाहिए कि ये प्रॉपर्ली वर्किंग है या नहीं है। तो चेक करने चाहिए कि आगे वाले जो दोनों फ्रंट मिरर है उसके जो कंट्रोल्स है वो प्रॉपर्ली काम कर रहे नहीं कर रहे। और सिमिलरली फॉर बैक साइड के लिए उसके बाद दोनों तरफ के लेफ़्ट एंड राइट जो मिरर्स होते हैं, मिरर कंट्रोल्स, आर दे वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। बैक साइड का मिरर क्लीनर, फ्रंट साइड का क्लीनर, अंदर का AC ये भी प्रॉपर काम कर रहा है तो ये भी चेक कर सकते हैं हम लोग। जिस गाड़ी की 2 या 3 की आती है तो वो भी देख लेना चाहिए कितनी की दे रहे हैं वो, आपके डॉक्यूमेंट पे कितनी है तो उतनी आपको रिसीव होनी चाहिए। में इंफोटेनमेंट के जितने भी ये बटन्स है कॉल्स के लिए, ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए, ये भी प्रॉपर्ली चेक कर लेनी चाहिए कि आपके जो व्हील्स है और आपके जो टायर है उन पर कोई कट ना हो, और व्हील में कोई ब्रोकन ना हो, ना कोई स्क्रैच होना चाहिए जिससे वो टूटा हुआ हो या फिर उसमें कुछ ऐसी ब्रोकन का कुछ आपको साइन लगे तो उसका मतलब है कि वो गड़बड़ है, और फिर गाड़ी चेंज करने के लिए बोल सकते हो आप। फ्रंट से भी चेक कर सकते हैं कहीं पे कोई स्क्रैच या फिर कोई टूट फूट का निशान ना हो। नीचे से भी चेक कर लो कहीं पे कोई स्क्रैच या कोई टूटा फूटा निशान तो नहीं, पे कोई टूट फूट या फिर कोई निशान तो नहीं है स्क्रैच का। हम लोग चेक कर सकते हैं कलर, तो अगर कहीं कलर में डिफरेंस नज़र आता है या फिर कोई एज नज़र आती है, शाइनिंग में कोई फ़र्क आता है तो ऐसे वो दिख जाता है, तो वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं एक्सटर्नल इंस्पेक्शन में। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि गाड़ी कभी कोई पेंट होती है तो पेंट गाड़ी को आप मना करो कि भाई मुझे रिसीव नहीं करनी, मुझे तो आप दूसरी गाड़ी चेंज करके दो, क्योंकि गाड़ी कभी कभी ठुक जाती है ट्रांजिट में, ऐसा भी होता है। करना चाहिए फॉग लैम्प, TRL और जो फ्रंट लाइट है, हेड लाइट है वो प्रॉपर्ली चारों काम कर रही है नहीं कर रही है, लेनी चाहिए। ये प्रॉपर्ली ओपनिंग हो रही है। सेफ्टी ट्रायंगुलर प्रॉपर है नहीं है, ट्रायंगल हो गया, सेफ्टी ट्रायंगल स्टेपनी होगी, स्टेपनी और पंचर किट, जैक रॉड एंड ट्रेन रोड भी देख लेते हैं एक बार चला के प्रॉपर चल रही है ना, कहीं से कोई आवाज़ तो नहीं है। उसके बाद फिर इसका अगर ये पास होती है फिर करते हैं इसका पेमेंट और फिर लेते हैं इसकी डिलीवरी। तो अभी देख लेते हैं इसका करके ड्राइविंग टेस्ट, कहीं से कोई आवाज़ तो नहीं आ, गाड़ी तो स्मूथ है और एकदम परफेक्टली चल रही है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग डेट के लिए एक विन नंबर होता है या फिर जो चेचिस नंबर होता है उससे भी ऑनलाइन पता लग जाता है, और ये RC पे भी मेंशन रहता है। फर्स्ट एड किट है नहीं है ये भी चेक कर लेना चाहिए। सर्विस गाइड और पेपर डिलीवरी। गाड़ी का जो प्री चेक लिस्ट है वो प्रॉपर है, कंप्लीट है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अब सिंपली इसका पेमेंट करके और गाड़ी की डिलीवरी लेनी है, तो इसकी डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अब।